नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी कि ग्रीस, एक आइलैंड, ग्रीस में एक आइलैंड था, बात मत करो लो। ग्रीस में एक आइलैंड था जिसका नाम था मैग्नीसिया। सही है, उस मैग्नीसिया आइलैंड से, फिर लिख रही है पता नहीं क्या ये, अभी निकाल के जूता अभी ठीक कर दूंगा, अभी 2 मिनट लगेगा ठीक कर दूंगा। कि 1000 बार बोला हुआ हूँ कि जब मैं पढ़ाना लगूं तो शांति से बैठ करके समझा करो लो। घर भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, जीरो नॉलेज का लेवल चल रहा है तुम लोग का। ग्रीस, मैग्नीसिया एक आइलैंड था। मैग्नीसिया में हमें एक स्टोन मिला जिसको बोला गया मैग्नेटाइट, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज थी। ये क्या है? आइलैंड है, ये है आइलैंड। और ये क्या था? स्टोन मिला था हमें जिसके अंदर प्रॉपर्टीज थी। ये क्या करता था सर? अट्रैक्ट करता था किसे? कोबाल्ट, आयरन, निकल, इन सारे मटेरियल्स को ये क्या करने लगा था? अट्रैक्ट करने लगा था। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर दिखाई दी थी। सही है। फिर इसी को, क्योंकि ये मैग्नीशिया से मिला था इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? मैग्नेटाइट रखा था। बाद में जाकर इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट रखा गया। इसको चाइनीज वगैरह यूज करते थे, लोड स्टोन नाम से यूज किया जाता है इसको। लोड स्टोन नेविगेशन के लिए क्या करते थे कि वो जो भी शिप था या बैलगाड़ी वगैरह जो भी वो लोग का था उस पर लटका देते थे। बैलगाड़ी में तो नहीं जरूरत थी, शिप में, शिप पर। बैलगाड़ी में तो रास्ता दिख ही रहा है ना, समुद्र में रास्ता नहीं दिखता था, नहीं बैलगाड़ी कुछ और याद आ रहा था। तो शिप में क्या करते थे? इसको लटका के रखा था। और ये इसका एक क्या था, इसके अंदर प्रॉपर्टी थी कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता था। जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता था ये। इसी वजह से इसका नॉर्थ नाम दिया गया और साउथ नाम दिया गया। जो नॉर्थ की तरफ जाता है उसको नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल बोला गया। ठीक है ना? अर्थ का जिधर हमारा नॉर्थ पोल है, जोग्राफिक नॉर्थ, उधर इसका नॉर्थ चला जाता था पार मैग्नेट का। तो ये नॉर्थ सीकिंग था, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ दिया गया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर अर्थ का नॉर्थ इधर है, मैग्नेट का भी नॉर्थ इधर ही जा रहा है, तो रिपल्सन नहीं होगा क्या? नहीं बाबू, ये नॉर्थ सीकिंग की वजह से इसका नाम दिया गया था नॉर्थ। है ना? जिधर अर्थ का नॉर्थ है उधर ये जाता था, इसलिए इसको नाम दिया गया नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ सीकिंग है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इसका नाम दिया गया था लोड स्टोन, LODE स्टोन। लोड स्टोन का मतलब क्या हो गया? जो डायरेक्शन बताता है हमारा। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे, नॉर्थ साउथ में जाने के लिए इसका यूज किया जाता था। अब दो तरीके का मैग्नेट होता है। सही है, मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है जो नेचुरली हमको मिले, और आर्टिफिशियल का मतलब जो हम बनाते हैं। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि नेचुरल जो मिला था हमें क्या था? प्योरेस्ट फॉर्म था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अट्रैक्ट कर पाए या रिपेल कर पाए। सही है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसके पास नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। अब नेचुरल मैग्नेट का अगर तुमसे एग्जांपल पूछेगा तो लोड स्टोन, और आर्टिफिशियल में हमने क्या क्या बनाया फिर? बार मैग्नेट जो हमारे सिलेबस में है, सू मैग्नेट, हॉर्स सू मैग्नेट, और एक बनाया कंपास निडल, कंपास निडल। ठीक है ना? ए भाई, अगर तुमको अपने में करना है तो इधर आ जाओ लो, या घर चले जाओ लो, मैं सीधा वीडियो ही शूट कर लेता हूँ मैं, अगर नहीं पढ़ने की इच्छा है तो। जाओ लो, बहुत ज़्यादा आ गया ना फिजिक्स, अहंकार। पूछ दो, एक सवाल तो लग नहीं रहा है। अब आगे क्या है हमारा? हमारे सिलेबस में बार मैग्नेट है सिर्फ। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट को तुम अलग मत समझो, डाइपोल जैसा ही समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ही है। सारी प्रॉपर्टी, जितना चीज़ तुमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, जितना भी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है, वही सारी चीज़ें अब यहाँ रिपीट होंगी मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ठीक है, और इसको हम डाइपोल के जैसा समझेंगे। पहले देखते हैं कि बार मैग्नेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमको दिखाई दी थी, जो कि क्लास 10th में तुमने किया होगा। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, एक्टिविटी, या तो एनसीईआरटी में देखा होगा, इस तरीके से कुछ बना होगा। पार मैग्नेट है, और इसको हमने क्या किया? एक कार्डबोर्ड के, ये कार्डबोर्ड था उसके नीचे लगा दिया, और ऊपर क्या किया? आयरन ग्रेनुअल्स, ठीक है, उसको इसे छिड़क दिया यहाँ पे। और इसे जैसे ही इसको मैग्नेट को नीचे रखा, हमने देखा था कि मैग्नेट का जो ये पोल्स है, एंड है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? आयरन नेल्स अट्रैक्ट हुए थे, और बाहर क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन कम था। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलता है यहाँ पे
यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन नेल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट होता है, सही है। और इधर थोड़ा सा पास में तो ज़्यादा ही रहता है, पास में ज़्यादा ही रहता है ये। कुछ इस तरीके से आयरन का अरेंजमेंट हुआ था, आयरन ग्रेनुअल्स जो थे आयरन का अरेंजमेंट पास में बहुत ज़्यादा थे, और जैसे जैसे दूर जाते गए तो क्या हो गया, वेरिएशंस कम होने लगे थे। इस तरीके का कुछ हमारा स्ट्रक्चर बनता है, देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पे कम होता गया था, सही है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट बना था। तो क्या हुआ बाद में, क्या पता चला कि सर यहाँ पे एक पोल हम नॉर्थ मानते हैं और एक साउथ मानते हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और यहाँ पे ताकतवर होती हैं। यहाँ पे ये क्या होती हैं, ताकतवर होती हैं, और इधर यहाँ पर भी ताकतवर होंगी, टूवर्ड्स आती हैं। और इधर क्या होगा, यहाँ पे ताकतवर होगी, इधर ताकतवर होगा, और आगे चलते चलते क्या होता है, ये वीक होता जाता है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हमको मिला था मैग्नेट में, हमने इस चीज़ को स्टडी किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, जो कि बोर्ड में लगभग हर साल पूछता है तुमसे, हर साल पूछेगा तुमसे, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट। क्योंकि सिलेबस इसका इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे में, और जितनी चीज़ें हैं सारी थ्योरेटिकल है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। ससेप्टिबिलिटी पे आ जाता है थोड़ा सा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, वरना इसमें थ्योरेटिकल ही आएगा। कौन सा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, वो 100% आएगा ही आएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहला, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल टूवर्ड्स इट, ये पढ़े हम लोग। और जो अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एंड्स पे होगा, उसी को पोल्स बोला गया। एंड पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जैसे मैग्नेट है, एंड पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर्स होती हैं, बीच में कम होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक बार मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करता हूं, कहाँ पे, एयर में, मतलब एक धागा बांध करके मैं इसको सस्पेंड करूंगा, तो ये अपने आप को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, मतलब इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है, ये एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है, ठीक। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ, मतलब अगर ये बार मैग्नेट है, कोई एक लाइन में ऐसे बनाता हूँ एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल, याद आ रहा है, डाइपोल के जैसा ही है। ये एक्सियल है, जो एकदम बिल्कुल सेंटर से पास होकर के जाएगा, एक्सियल होगा, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो जाएगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब, एक कहावत सुनोगे, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, वही है ये चीज। अगर एक मैग्नेट के पास, ठीक है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर टेंडेंसी है कि वो मैग्नेट बन सकता है, उसको रखूंगा, तो वो भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। बता रही समझ में, जैसे क्या बोला जाता है कि तुम लोग को, कि भाई तुम लोग पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी देखेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, वही चीज तुमको देख करके वो सीखा, सही। तो डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल बन सकते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में। इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिज्म सो एक्वायर्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, सही है। एक मैग्नेट के पास मैंने आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है अभी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये मैग्नेट बन सकता है। इसको जैसे ही मैं बार मैग्नेट के पास रखूंगा, इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाने वाली है, जनरेट कर दिया मैंने, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडक्टिव के बाद, क्योंकि बोर्ड में पूछा गया था, सो डैट या एक्सप्लेन वाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब होता है सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई मेरे पास बार मैग्नेट है सर, सपोज दिस इज आवर बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, सही है, तो दो मैग्नेट मिलेगा हमको। अगेन याद रखना, ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ है ये साउथ ही रहेगा। जैसे ही कटेगा ये तुरंत साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर इसको मैं फर्दर काटता हूँ, फर्दर अगर मैं इसका डिवीजन करता हूँ, इसका भी फर्दर डिवीजन करता हूँ मैं, तो ये साउथ था, ये साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा,
ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में जुड़ेंगे तो कैंसिल आउट होना चाहिए। ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो जितने स्मॉल पीसेस करता जाऊं मैं, जितने भी स्मॉल पीसेस कर दूं, हमेशा नॉर्थ साउथ रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करता है। डाइपोल मतलब दो पोल होंगे इसके पास। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनो मतलब सिंगल, पोल का मतलब पोलैरिटी, सिंगल पोलैरिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होगा जिसमें सिर्फ नॉर्थ हो या सिर्फ साउथ हो। नॉर्थ साउथ आएगा चाहे कितना ही छोटा पीस कर लो, तो कितना भी छोटा पीस कर लोगे, सेम ये कंडीशन होने वाली है, ठीक। जैसे उधर हम लोग पढ़े थे, मान लो कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में करंट को पास करवाया, करंट को पास करवाया मान लो इसे, तो बताया था ना, तुम्हारी तरफ से देखने में क्या लग रहा है, ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में कौन सा पोल जनरेट होता है? क्लॉकवाइज में साउथ, मतलब ये साउथ हो गया, तो तुरंत इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये अगर साउथ है तो ये तुरंत ये नॉर्थ हो जाने वाला है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो ये साउथ है तो सर ये तुरंत नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कहीं नॉर्थ बना तो जस्ट उसके साथ साउथ आएगा ही आएगा फ्री में, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यहाँ पर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होगा जहां पे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देख कहाँ पाओगे भैया, दिखेगा नहीं, फील कर सकते हैं हम लोग, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट हमको दिखाई दे। एक मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा जहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी वहां पे। फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस था वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे एक डायरेक्शन बनाऊंगा मैं टेंजेंशियल, जो कि क्या बताएगा, उसके डायरेक्शन को बताएगा और उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, डायरेक्शन को ही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइंस होती हैं जिस पे टेंजेंट बनाऊंगा मैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा एट दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से होता है हमारा, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ मैंने क्या किया, टेंजेंट बनाया, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब दो तरीके, ये फील्ड लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये, जब भी कांस्टेंट रहे वेरिएशन उनका, चाहे डॉट डॉट बना के भी दिखा सकता हूं मैं, या तो क्रॉस भी करके दिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखो इक्वली स्पेस्ड है कि नहीं है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे सिलेबस में यही है, हमारे सिलेबस में यही है सर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जहां पे वेरी कर रहा हो, मान लो इस तरीके से आ रहा होगा, हमारी बात, यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ फील्ड लाइंस पास पास है, यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास हो गई। तो जब भी स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइंस वेरी कर रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। एक सर्कुलर भी बताया गया होगा तुमको, ऐसा करके, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी अगर दिया गया होगा तो ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं क्लास 12th फिजिक्स में, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबके चार चार पॉइंट्स एटलीस्ट याद करके जरूर जाना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पूछता है वो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फील्ड लाइन एक मैग्नेट से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस लूप होता है, मतलब आउटसाइड एक बार मैग्नेट से ही हम लोग देखते हैं, नॉर्थ है ये, साउथ है, आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, नॉर्थ से अवे जाएगा और साउथ से इनवर्ड आता है। और इनसाइड क्या होगा सर, इनसाइड क्या होता है ये,
साउथ से नॉर्थ जाता है, इनसाइड ये जाता है। लेकिन अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ किया था क्या हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज लूप बनाता है, ये क्लोज सर्कुलर लूप बनाएगा ये हमारा, सर्कुलर नहीं होगा, इलिप्टिकल लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है ये, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बनाता था। सही है, आउटसाइड बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाएगा, इनसाइड बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएगा। सही। अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट सरफेस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, देख सकता हूं क्या मैं? ना, महसूस ही कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जब भी निकालनी होगी, इंटेंसिटी का मतलब वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसकी इंटेंसिटी मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ, समझ आया ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि पूछी थी एक बार ये। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ उसके वैल्यू को निकालना, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो लाइंस हैं जो, अब कोई लाइंस जा रही है मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे उसके वैल्यू को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर प्लेट ला दूंगा वहां पे, एरिया, उस एरिया को जितने लोग चीर करके जा रहे होंगे वो ताकत बता रहे होंगे। तो जब भी कभी मैग्नीट्यूड निकालना होगा हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सरफेस को रखेंगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी ऐसे, मैं एक एरिया को यहाँ पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर रखूंगा, जितनी फील्ड लाइंस इसको चीर करके बाहर निकल रही होंगी वो स्ट्रेंथ को बता रहा होगा। अगर ताकतवर होगा तभी चीर पाएगा, वरना चीर नहीं सकता है। तो इसका मतलब यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा यहाँ पे इसका मतलब। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आगे हम चल करके पढ़ेंगे यहाँ पे। जितनी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पढ़े हो सारी की सारी चीजें यहाँ दोबारा रिपीट होती हैं। ठीक, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। कभी भी, कभी भी ये क्वेश्चन अगर आता है किसी के लिए भी, किसी भी फील्ड लाइन के लिए अगर आता है एक इधर फील्ड लाइन मान लेता हूं मैं, एक इधर फील्ड लाइन मान लेता हूं मैं, इस पे डायरेक्शन बनाऊंगा तो इधर जाएगा टेंजेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पे बनाऊंगा तो मैं इधर जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? ना, या तो वो इधर जाएगा या तो वो इधर जाएगा, एक ही समय पे दो तरफ नहीं जा सकता है वो, मतलब विच इज इम्पॉसिबल। ये फिगर जरूर बनाना, वहां पे डायग्राम बना करके दिखाना है तुमको। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, कि टू मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा बेसिक्स था। अब हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल, फिर इसके बारे में सारा चीज़ कल देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैग्नेटिक डाइपोल 2 दिन का है ये, बस ज़्यादा नहीं है।